तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 10 महीने बच रहे हैं और इस टाइम पर काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं और मैसेज करके उनका एक ही सवाल होता है कि भैया अभी निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 10 महीने बचे हैं, तो क्या अगर हम आज से पढ़ना स्टार्ट करें तो इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने मनपसंद एनआईटी तक पहुंच पाएं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि 10 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स आपको शेयर करूंगा पूरी वीडियो में जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज्यादा काम आएंगी, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि क्या 10 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है। तो यार देखो, इसका सीधा जवाब नहीं है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो एवरेज स्टूडेंट रहे हो 12th तक, तो हाँ आपके लिए पॉसिबल है। 12th तक का मतलब मैथमेटिक्स में, साइंस की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो यहां पर आपकी यूज भी नहीं होने वाली, हम केवल बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। अगर मैथमेटिक्स के अंदर 11th 12th तक 10th तक आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो या इससे ऊपर रहे हो, तो आपके लिए 100% पॉसिबल है कि आप 10 महीने में पढ़कर एक अच्छे एनआईटी तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपके मैथ में बेसिक्स एकदम बेकार हैं, आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती, जो छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं मैथ के वो नहीं आते, तो आपके लिए मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप 100% इस 10 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को निकाल सकते हो। बस आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, जब आप ऑलरेडी 2 महीने वेस्ट कर चुके हो तो आपके लिए जो ये बचा हुआ 10 महीना है ना, ये आपके लिए एक मैराथन की तरह है। अगर आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना है तो कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा और इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना पड़ेगा। आप अंधों की तरह यहां पर नहीं दौड़ सकते क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है। और जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आ जाती है इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। क्योंकि किसी भी लड़ाई में लड़ने से पहले, किसी भी लड़ाई में जाने से पहले सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए वहां पर बंदूक वाली लड़ाई हो रही है या तलवार वाली लड़ाई हो रही है। हो सकता है भाला लेकर पहुंच गए, तलवार लेकर पहुंच गए, सामने वाला बंदूक लेकर आ गया, दूर से ही मार देगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो यहां पर आपके सिलेबस में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला मैथमेटिक्स, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा होता है कंप्यूटर और पांचवा होता है इंग्लिश। मैं आपको यहाँ पर सिलेबस डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताता हूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है सिलेबस पर, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप वो वीडियो भी नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहां पर आपको एक PDF मिल जाएगी जहां पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो वहां से आप एक बार जाकर पूरा सिलेबस देख लेना इस वीडियो के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ पर आपका 1000 नंबर का पेपर आने वाला है, जहां पर आपको 3 टाइम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टाइम स्लॉट होता है 70 मिनट का, और इस 70 मिनट में आपके मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। और जो आपके मैथमेटिक्स है इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है क्योंकि एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, तो टोटल 600 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आती है। अब इसके बाद आपका दूसरा टाइम स्लॉट होता है 30 मिनट का, जहां पर आपके रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 240 नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है। तो टोटल 600 प्लस 240 840 आपके यही हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो आखिरी टाइम स्लॉट होता है वो होता है 20 मिनट का, और इस 20 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के। और आपको कंप्यूटर का एक क्वेश्चन राइट करने पर 6 नंबर मिलते हैं और इंग्लिश का एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है 1/4 की, यानी कि अगर आप मैथ का एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 3 नंबर काटे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप रीजनिंग या कंप्यूटर का एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1.5 मार्क्स काटे जाएंगे, और इंग्लिश का एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काटा जाता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज आ जाती है स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप कोई भी रेस में दौड़ रहे हो, चाहे आपकी 100 मीटर की रेस हो या 500 मीटर की रेस हो या आपकी मैराथन हो, वहां पर अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप वो रेस कभी जीत ही नहीं सकते। हो सकता है आप मैराथन में दौड़ रहे हो लेकिन आपने स्टार्टिंग से तेज दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो आप थक जाओगे और फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपने 100 मीटर की रेस में धीरे दौड़ना स्टार्ट किया तो आपका कॉम्पिटिटर तुरंत जीत जाएगा क्योंकि रेस छोटी है। तो इसलिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपको तेज दौड़ना है, कब मद्दा दौड़ना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल होने वाली है। आपके पास टोटल 10 महीने बच रहे हैं और इन 10 महीने को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आपके 7 महीने,
उसके बाद आपके अगले 2 महीने, उसके बाद आपका आखिरी का 1 महीना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले 7 महीनों की। तो पहले 7 मंथ में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ये बोला आपको सिलेबस खत्म करना है, तो कई सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी, भैया हमारा सिलेबस तो हो ही नहीं पाएगा पूरा 7 महीने में। तो उस पर हम धीरे धीरे आते हैं। आप पहले सुनो, आपको पहले 7 महीने में सिलेबस खत्म करना है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला, आप ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने लेट हो, तो आपको अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम केवल पढ़ाई के लिए ही देना है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो एकदम वो सारे ऐप्स डिलीट कर दो। कोई भी आप चीज करते हो वो बंद कर दो। आपका पूरा फोकस अब केवल पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। आप भूल जाओ आपके अगल बगल क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपको बस सोचना है पढ़ाई का। तो आपको अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम केवल पढ़ाई की तरफ ही देना है। तो आपको क्या करना है, पहले 7 महीने में सिलेबस खत्म करना है। अब आप सिलेबस कैसे खत्म करेंगे, आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और इन 7 महीने में जब मैंने बोला सिलेबस खत्म करना है, तो इसका मतलब है आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग खत्म करनी है। आपको कंप्यूटर और इंग्लिश का नहीं सोचना, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूं। आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग कवर करनी है। मैथमेटिक्स आप कैसे कर सकते हो, आपको यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हो। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, एकदम फ्री है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो आपको सजेशन रहेगा कि अगर आपको ये कोर्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स परचेस कर लो, सबसे ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि आप टाइम ऑलरेडी अपना खराब कर चुके हो। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कई बार आपको सही वीडियोज नहीं मिलती। आप कुछ टॉपिक कहीं से पढ़ते हो, उस टॉपिक का आधा पार्ट कहीं और से पढ़ते हो, और आपका ज्यादातर टाइम केवल कंटेंट ढूंढने में चला जाता है। और ना आप कंसिस्टेंट रह पाते हो, ना आपको कोई अच्छी गाइडेंस मिलती है। तो अगर आप एक कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स जरूर परचेस कर लेना, आपके लिए सबसे सही रहेगा। और अगर आपको कोर्स को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। जो आपने टॉपिक्स अभी सिलेबस वाली पीडीएफ से देखे थे, वही टॉपिक आपको एक एक करके कंप्लीट करना है। अब किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने का आइडियल तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज आपको करनी है, आपको वीडियो लेक्चर्स देखना है। चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो, कोचिंग से, कहीं भी से भी देख रहे हो, आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना है। उसके बाद आपको शीट मिलेंगी उस कोचिंग से। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, वही सेम सीट्स मिलती हैं। तो आपको वो सीट सॉल्व करनी है। सीट क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि सीट में लेवल वाइज आपको क्वेश्चन मिलते हैं। क्योंकि हो सकता है आप बिगिनर हो किसी टॉपिक के लिए, आपने वो पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद आपने बुक सॉल्व की, वहां पर आपके वो क्वेश्चन आ गए जो आपने अभी तक अपने सिलेबस में पढ़े ही नहीं है, उस टॉपिक में पढ़े ही नहीं है। तो आप काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे और डिसअपॉइंट होकर बैठ जाओगे और पढ़ाई भी छोड़ दोगे 1-2 दिन के लिए। तो इसलिए आपको लेवल वाइज पढ़ना है। तो आपने जो क्लास देखी उसकी सीट सॉल्व करनी है। तो आपने सीट सॉल्व की, उसके बाद आपको रात में नोट्स बनाने हैं। आपको तुरंत नोट्स नहीं बनाने के, क्लास चल रही है साथ में नोट्स बन रहे हैं तो उससे आपके नोट्स काफी ज्यादा लेंदी बन जाते हैं। लेकिन जब आप वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो, दिन में सीट सॉल्व कर लेते हो, फिर रात में नोट्स बनाते हो, तो आप काफी ज्यादा शॉर्ट में उन नोट्स को बना लेते हो, जिससे रिवीजन के टाइम पर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो आपको क्या करना है, क्लास देखी, सीट सॉल्व की, रात में नोट्स बनाए। इसके बाद फिर आपको चौथी चीज करनी है कि आपको एक बुक सॉल्व करनी है। बुक सॉल्व करना बहुत जरूरी है और आपको 1000 बुक से सॉल्व नहीं करनी, आपको एक बुक सॉल्व करनी है। बुक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद देख लेना। और अगर आपको नहीं देखना तो अभी डायरेक्टली बता देता हूं, अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक या एररलेस में से कोई भी एक बुक परचेस कर लो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस बुक को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद जो अगला स्टेप है, आपको वीक के एंड में संडे को टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए आप किसी ना किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। अगर आपने कोर्स लिया है तो उसमें इंक्लूड होती है टेस्ट सीरीज, तो अलग से नहीं लेनी। लेकिन अगर आपने कोर्स नहीं लिया है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बस साथ में एक टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज को भी लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आपको टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करना है, वरना आप सेम गलतियां पूरे साल करते रहोगे। तो आपको टेस्ट देना है, फिर उसका एनालिसिस करना है। और टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेस्ट से आपको यह मालूम पड़ता है आप कितने पानी में हो सकता है वो टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपको अच्छे से समझ भी आ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए, लेकिन जब आप टेस्ट दोगे तो आपको आपकी औकात पता चलेगी, आपको अपनी असलियत पता चलेगी कि आपने कितने बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो टेस्ट जरूर देना। और दूसरी चीज होती है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज तो होनी ही चाहिए, साथ में 2 चीजें होनी चाहिए, एक है स्पीड, एक है एक्यूरेसी।
स्पीड का मतलब आपके यहाँ पर 120 मिनट मिलेंगे, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टाइम काफी कम है, तो आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज होना चाहिए आपके पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के क्यों चाहिए? क्योंकि हो सकता है 120 में से आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आपके जो आपका रियल पेपर होगा, लेकिन उसमें 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी जरूर चाहिए आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और ये दोनों चीजें आएंगी टेस्ट दे देकर, बार बार टेस्ट दे देकर, एनालिसिस कर करके। तो इसलिए स्टार्टिंग से आपको टेस्ट जरूर देना है। आपको ये नहीं सोचना कि हम तो डायरेक्ट अभी हमने तो सिलेबस ही नहीं किया, क्या टेस्ट सीरीज लें, हम क्या टेस्ट दें, टेस्ट देंगे नंबर नहीं आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, आपके आंखें बंद कर लेने से दुनिया अंधी नहीं हो रही, केवल आपको दिखना बंद होगा। तो इसलिए टेस्ट स्टार्टिंग से दो। एक टॉपिक पढ़ा, संडे को उसका टेस्ट दिया, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्लास देखो, उसके बाद सीट सॉल्व करो, उसके बाद रात में नोट्स बनाओ, उसके बाद बुक सॉल्व करो, वीक के एंड में टेस्ट हो, इसके बाद उसका एनालिसिस करो, काम खत्म, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस कवर करना है मैथमेटिक्स का। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है? रीजनिंग के लिए आप क्लास नहीं देखोगे तब भी चलेगा, आप बेसिक क्लास देख लो, यूट्यूब पर आपको क्लास मिलेंगी, आप बेसिक क्लास देख लो। उसके बाद जब आप मॉक दोगे, बार बार मॉक एग्जाम दोगे, तो उसमें आपके इतने क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के कि आपकी वहां रीजनिंग कवर हो जाएगी। और रीजनिंग में जो क्वांट वाला पार्ट होता है, वो अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो वो आपसे बन ही जाता है। रीजनिंग में भी, लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिना उस टॉपिक को पढ़े आप सॉल्व कर लेते हो। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप आराम से उनको सॉल्व कर लेते हो, तो मॉक एग्जाम के साथ वो आपकी रीजनिंग हो जाएगी। तो रीजनिंग के लिए बुक सॉल्व नहीं करना, क्लास आप देख लो, उसके अलावा जो सीट मिले वो सॉल्व कर लो, इसके अलावा टेस्ट दो, बस आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा सिरदर्दी मत लेना, क्योंकि एक बात है, देखो 1000 नंबर का आपका पेपर होगा, आप 600 नंबर ले आओ, टॉप एनआईटी में पहुंच जाओगे। तो आपको 1000 में से 900 नंबर नहीं लाने, 950 नंबर नहीं लाने, 600 नंबर इनफ है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अपना ज्यादातर फोकस मैथमेटिक्स पर रखो, रीजनिंग पर भी रखो, लेकिन बुक वगैरह सॉल्व नहीं करो। आपका पहला फोकस मैथमेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी 600 नंबर की है, और मैथमेटिक्स के बेस पर आप रीजनिंग और क्वांट भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पहले 7 महीने में इसी तरीके से मैथमेटिक्स और रीजनिंग कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद आते हैं अगले 2 महीने। इन 2 महीनों में आपको क्या करना है? इन 2 महीनों में आपको मॉक एग्जाम देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा वहां पर स्ट्रेस को अगर आपको हैंडल करना है तो उसके लिए आपको मॉक एग्जाम पहले से देना पड़ेंगे, तब आप स्ट्रेस हैंडल करना सीखोगे। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज जबरदस्त होती है, जिन्होंने क्वेश्चन अच्छे खासे सॉल्व किए होते हैं, प्रिपरेशन अच्छे से की होती है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाते और उनका पेपर बिगड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज, इन 2 महीनों में आपको क्या करनी है? मॉक एग्जाम देना है। वीक में आप 2 से 3 मॉक एग्जाम दोगे तब भी चलेगा, आपको वो मॉक एग्जाम देने हैं, इसके साथ साथ उनका एनालिसिस करना है। उसका दूसरी चीज आपको क्या करनी है? आपका ये सिलेबस पूरा नहीं होगा, आपके कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे, उन टॉपिक्स को साथ के साथ कवर करना है, लेकिन प्रायोरिटी सीधी होनी चाहिए कि मॉक एग्जाम पहले, फिर बचे हुए टॉपिक्स। क्योंकि अगर आपके 3-4 टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो आप नहीं पढ़ पाए, पेपर में उनकी क्वेश्चंस भी आ गए, आप वो छोड़ दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1000 में 600 नंबर लाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले मॉक एग्जाम, उसका एनालिसिस, उसके बाद दूसरी चीज, जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं उनको साथ के साथ कवर करो। तीसरी चीज, जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं उनका रिवीजन करना स्टार्ट करो। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज, इस 2 महीने में आपको कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए आपके यहां पर 120 नंबर होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आपको कंप्यूटर सेक्शन अब पढ़ना है, और कंप्यूटर सेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी में काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर किसी ने भी कंप्लीट नहीं पढ़ाया है। तो मैंने भी जो प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट नहीं मिलेंगी, क्योंकि किसी ने कंप्लीट पढ़ाया ही नहीं है। और एग्जाम के टाइम पर 3 महीने पहले कोचिंग वाले कोर्स निकाल देंगे, 200, 250, 300 रुपए में कंप्यूटर का कोर्स आ जाएगा, तब वो परचेस कर लेना। तो इस 2 महीने में आप कंप्यूटर कवर कर लेना, पढ़ लेना, उनकी सीट्स वगैरह सॉल्व कर लेना, उसके अलावा नोट्स बना लेना, आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। तो इस 2 महीने में आपको ये सारी चीजें करनी है। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आप क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हो, जो आपके डाउट्स हैं आप दूसरे बच्चों से पूछ सकते हो, और दूसरे बच्चों के आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके काफी काम के रहेंगे, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एकदम फ्री है, आप जाकर उनको ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आता है आखिरी महीना, और ये महीना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस मंथ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके दिमाग में 1000 चीजें चलती हैं कि मेरा पेपर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, मेरे टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। और स्ट्रेस के चलते बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन इस आखिरी महीने में बिगड़ जाती है, और काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इस 1 महीने में परफॉर्मेंस एकदम से बूस्ट हो जाती है। तो आपको इस 1 महीने को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करना है। सबसे पहली चीज, जो भी नेगेटिव लोग आपके आसपास होंगे उनको एकदम अपनी जिंदगी से अलग कर देना है।
कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा दोस्त जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, उससे दूर हो जाना है। दूसरी चीज, आपको इस आखिरी महीने में केवल एक चीज करनी है, आपको डेली मिनिमम एक मॉक एग्जाम देना है, उसका एनालिसिस करना है। उसमें आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, जो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहे, उनको जाकर समझ लेना है अपने नोट्स में, बस। ये एग्जाम उतना टफ नहीं है जितना लोग बना देते हैं, जितना कोचिंग्स बना देती हैं, उतना टफ नहीं है। अगर आपने ये सारा जो मैंने आपको बताया आप ये फॉलो करते हो, 10 महीने के अंदर 100% आप इस एग्जाम को निकाल लोगे। बस आपको ईमानदार होने की जरूरत है अपने साथ। आपको अपने साथ बेईमानी नहीं करनी कि आप दिखा तो रहे हो कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप 3 घंटे का भी नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको एकदम फोकस के साथ पढ़ना है। 7-8 घंटे भी पढ़ोगे तब भी ये एग्जाम निकल जाएगा। और जैसा मैंने आपसे अभी बोला, 1000 में से 600 नंबर लाते हो, टॉप एनआईटी में चले जाओगे। तो अब मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर आपको निमसैट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं, जिससे आपकी इस जर्नी में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।